आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पे क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपको सारे वीवीआई प्रश्नों की तैयारी करवाई जाएगी। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका नाम इसलिए है नाखून क्यों बढ़ते हैं क्योंकि उनकी पुत्री ने उनसे प्रश्न किया, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसी पर यह पूरी कहानी थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। इसमें पहले देखते हैं कि कितना प्रश्न है। तो इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है। तो सभी को एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, उनके पाशवी वृत्ति के, यानी मनुष्य कभी जानवर हुआ करता था, यही बताने के लिए आज भी नाखून बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, 1979 में। जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1979 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है, तो ये एक ललित निबंध है। ठीक है, जब आप बुक में देखिएगा ना तो वहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या, ललित निबंध। देखिए ये दोनों प्रश्न एक ही है, कौन सी विद्या या कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो ये उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा क्या है, उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, जब मनुष्य जंगल में रहता था, जंगली जीवन में रहता था। आजकल तो मनुष्य में क्या नाखून की उतना कोई भी ज़रूरत नहीं है। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे, देखिए असुरों के पास विद्या थी, शक्ति भी था, युद्ध कौशल भी था, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, एटम बम पर। ठीक है, आजकल क्या एटम बम या परमाणु हथियार इसी को बोलते हैं, पर आजकल मनुष्य क्या बहुत अधिक विश्वास करके भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, अल्पज्ञ पिता दयनीय होता है, यानी दया के पात्र होते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र, यानी इंद्र के पास जो वज्र है ना, इंद्र भगवान का, वो महर्षि दधीची की हड्डी से बना था, क्योंकि उनका जो एक असुर था, उनको वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र से नहीं मरेंगे। तो दधीची की हड्डियों से एक अस्त्र बनाकर उनकी मृत्यु हुई थी। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, अपनी रक्षा करने के लिए, जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य अपनी नाखून बढ़ाते थे। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई, 15 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस क्या कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस। देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि की हड्डियों से बना है, दधीची मुनि। कल्पलता किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पलता। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, 2000 वर्ष पहले का अपने नाखून को बहुत साफ सुथरा करके उसे अच्छे से संवार कर रखता था। अब चलते हैं 23 में। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों को वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं, नेता लोग। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है, स्वाधीनता। ठीक है, स्वाधीनता। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, प्रकृति। हम जो है नाखून को काट के क्या बताना चाहते हैं कि अब हम जानवर नहीं रहे, लेकिन प्रकृति नाखून को बढ़ा के ये बताता है कि आज भी तुम्हारे अंदर जानवर का गुण है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के सुख दुख को समझने में, ठीक है, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखने में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी, ठीक है, मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्म गौरव का भाव जगाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? देखिए, अशोक के फूल है, बाणभट्ट की आत्मकथा है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, बट माटी की मूर्तें नहीं है, तो इसका आंसर होगा माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी कहा है नाखून को, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं? नाखून को काटते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा एक निर्लज अपराधी की तरह दोबारा हमारे सामने आके प्रकट हो जाता है। महाभारत क्या है? पुराण, ठीक है, महाभारत क्या है? पुराण। अब आगे हम लोग चलते हैं 34 नंबर, 1 मिनट। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? गौर देश के लोग। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में है, जहाँ की 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। कौन से देश कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, यानी दक्षिण के तरफ रहने वाले लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र भगवान को, ठीक है, इंद्र भगवान को कहा जाता है देवताओं का राजा। नख किसका प्रतीक है? जानवर का, पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। तो देखिए, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 का भी टोटल ऑब्जेक्टिव देख लिया। अगर आपको पूरे तरीके से नहीं याद हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, और आपको ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।